श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में विवाह संबंधित जो भी आपकी परेशानी है, अगर आपके शादी में समस्याएं आ रही हैं, आपके बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी कारणवश आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर आपके बच्चों के विवाह में देरी आ रही है, ग्रह दशा खराब है, तो उसके लिए आपको शीतला माता का यह उपाय करना है। शीतला माता का इस उपाय को करने से आपके बच्चों की ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ आ रही हैं वो भी दूर हो जाएगी। शीतला माता का यह उपाय आप किस तरीके से करेंगे, आपको इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो आगे उपाय बताने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आप भी विवाह संबंधी कोई परेशानी से जूझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी जरूर बताइएगा, जिससे कि आपकी राशि के हिसाब से भी आगे उपाय बताए जाएंगे। शीतला माता का सप्तमी, शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी, जो कि इस बार 1 अप्रैल सोमवार को है। तो 1 अप्रैल सोमवार को यह जो दिन है वो बहुत ही शुभ है और साल में 2 बार यह दिन आता है। तो आपको इस बार की जो शीतला माता का जो आपको उपाय करना है वो आपको खाली नहीं जाने देना है। शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी 2 दिन आपके पास है और दोनों में से आप किसी भी दिन उपाय कर सकते हैं। जो भी आपको उपाय बताया जाए वो आप पूरी श्रद्धा के साथ करिए, पूरे विश्वास के साथ करिए, तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी। अगर आप बताए हुए इस उपाय को शीतला अष्टमी या फिर शीतला सप्तमी के दिन करते हैं तो आपके बच्चों की शीघ्र विवाह की जो भी आपकी परेशानी है, आप अगर विवाह में अड़चनें आ रही हैं, विवाह होते होते रुक जाता है, ग्रह दशा खराब है, सुयोग वर नहीं मिल रहा है, तो इस उपाय को करने से आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। शीतला माता का जो व्रत है माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए रखती हैं। ऐसे में बच्चों की अगर कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो अगर हम उसके लिए शीतला माता के समक्ष जाकर यह उपाय करेंगे तो हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। शीतला माता के लिए कई जगहों पर निर्जल व्रत भी रखा जाता है। महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए शीतला माता के लिए शीतला सप्तमी या फिर अष्टमी के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। कई जगहों पर आज के दिन बासी खाना बनाया जाता है। आज के दिन चूल्हे पर तवा नहीं जलाया जाता है। मान्यता है कि शीतला सप्तमी या फिर अष्टमी के दिन अगर हम बासी खाना खाते हैं और बासी प्रसाद ही शीतला माता को चढ़ाते हैं तो इससे हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। माँ हमारे घर में हमेशा भंडार बनाए रखती है। तो शीतला सप्तमी के दिन अगर आपके घर में भी बासी खाना बनाया जाता है तो आप यह उपाय जरूर कीजिए, क्योंकि शीतला सप्तमी के दिन अगर आप यह उपाय को करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा शीघ्र विवाह के लिए आपको किस तरीके से उपाय करना है। आप बहुत ज़्यादा अगर परेशान हो गए हैं, आपने कई उपाय किए हैं और अगर आपके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, शादी होती है किसी कारणवश अगर रिश्ता टूट जाता है, बात होते होते रुक जाती है, ग्रह दशा खराब है जिस कारण शादी नहीं हो पा रही है, तो आप शीतला अष्टमी के दिन यह उपाय जरूर कीजिए। आपको जो उपाय बताया जाएगा वो बालक या बालिका है जिनकी शादी होना है, वो स्वयं यह उपाय अगर करती हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी कारणवश लड़के या लड़कियां स्वयं यह उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी जगह पर माता पिता यह उपाय कर सकते हैं। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं। तो यह जो उपाय है वो आपको शीतला सप्तमी के दिन या फिर शीतला अष्टमी के दिन करना है, और इसका जो समय है वो सुबह से शाम तक आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। जब आपको सही लगे, जब आपके पास समय हो, तब आप यह उपाय करिए। तो इसके लिए आपको एक आटे का दिया बनाना है। तो आप पहले आटा गूँथ लीजिए, और जो भी आप आटा गूँथें उसमें नमक वगैरह नहीं मिलाना है, इस बात का ध्यान रखें। सादा आपको आटा गूँथना है और उस आटे से आपको एक दीपक बना लेना है जो मीडियम साइज का बनाना है, ना ज़्यादा बड़ा बनाना है ना ज़्यादा छोटा बनाना है। तो आटे का आप एक दिया बना लीजिए और उस दिए में आपको तिल का तेल भरना है। अगर आपके पास तिल का तेल रखा हुआ है तो अच्छी बात है, और अगर तिल का तेल नहीं है तो आप उसको मार्केट से खरीद लीजिए, आपको इजीली मिल जाएगा। तो तिल का तेल आप इस दिए में डाल लीजिए और इसके बाद आपको इसमें 2 फूल वाली लौंग डालनी है। याद रखिए लौंग आप जो भी डालें वो फूल उसमें बना होना चाहिए, टूटी हुई लौंग का प्रयोग नहीं करना है। तो जोड़े से आपको 1 जोड़ा लौंग
जो है इसमें दिए में डाल लेनी है। इसके बाद में आपको इसमें सफ़ेद चुटकी एक जो सफ़ेद चंदन है वो डाल देना है। सफ़ेद चंदन आपको थोड़ा सा ही इसमें डालना है। तो ये तीनों चीज़ें आपने जब दिए में डाल ली तो आपका जो दिया है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस दिए को आपको प्रज्वलित नहीं करना है, क्योंकि हम जो उपाय कर रहे हैं वो शीतला माता के लिए कर रहे हैं, और शीतला माता के लिए जो भी उपाय किया जाता है वो ठंडक से किया जाता है। हम गर्मी का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे, तो हमें दिया को प्रज्वलित नहीं करना है, ठंडा ही रखना है। उसके बाद हमें ले लेना है एक लोटा अपने घर का जल। तो जो भी आप जल लें उसको आपको अपने घर से ही लेना है, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। आप अपने घर से ही स्टील या तांबे के किसी भी लोटे में, आप कोशिश ये करिएगा कि स्टील के लोटे में लें। तो स्टील के लोटे में आप जल ले लीजिए, और उसके बाद आपको इसमें डालना है कच्चा दूध। थोड़ा सा आप जल में ही कच्चा दूध मिला लीजिए। तो आपके पास दीपक तैयार हो गया और एक लोटा आपका जल तैयार हो गया जिसमें कच्चा दूध डला हुआ है। अब ये दोनों ही चीज़ें आपको कहाँ इसका यूज़ करना है, तो आपको आपके घर के अगर आसपास नीम का पेड़ है तो आप नीम के पेड़ पे जाकर यह उपाय कर सकते हैं। और अगर आपके पास नीम का पेड़ आसपास नहीं है तो अगर आपके घर के आसपास शीतला माता का मंदिर है तो आप मंदिर में ही जाकर यह उपाय करिए। चलिए, अगर आप स्वयं बालक या बालिकाएं इस उपाय को करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, आप साधारण तरीके से ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर बालक या बालिकाएं इस उपाय को करने में असमर्थ हैं तो घर में जो माता पिता हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। मैं सलाह दूंगी कि अगर घर की माताएं इस उपाय को करती हैं तो उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो लेकिन जब ये माता अपने बच्चों के लिए इस उपाय को करेंगी तो जब भी वो यह उपाय करें तो अपने मन में अपने बच्चों का ही ख्याल रखें। जिस भी बच्चे की शीघ्र विवाह की अगर कामना है तो उसको आप ध्यान में रखते हुए यह उपाय करें। तो इसके लिए आपको अगर नीम के पेड़ के पास जाना है तो आप नीम के पेड़ के पास अगर गए तो जो आपने एक लोटा जो जल लिया है जिसमें दूध मिला है वो आपको नीम के पेड़ की जड़ में डाल देना है, और जो दीपक है वो भी आपको पास में ही रख देना है। और अगर आप मंदिर में जाते हैं तो आपको शीतला माता के मंदिर में जाकर शीतला माता के चरणों में आपको यह जल जो है वो डाल देना है, और आप उसको जो दिया ले गए थे वो भी आपको देवी जी के पास में ही रख देना है और शीघ्र विवाह की कामना करनी है। अगर बालक और बालिकाएं इस उपाय को नहीं कर रहे हैं, माता पिता इस उपाय को कर रहे हैं, तो जब भी वो लोटा और दिया लेकर जाएं तो उससे जो बालक या बालिकाएं जिससे शीघ्र विवाह की कामना है उससे यह लोटा और दिया दोनों ही चीज़ें स्पर्श करा लें, थोड़ा सा स्पर्श करा लें। उसके बाद माताएं बच्चों की जगह पर यह उपाय कर सकती हैं। और जब आप लोटे से इस जल को चढ़ाएंगी, चाहे आप नीम के पेड़ पर चढ़ाएं या फिर आप मंदिर में चढ़ाएं, तो इस लोटे में आपको थोड़ा सा जो जल है वो बचा रहने देना है, और वही जल आपको अपने घर लेकर आना है। और उस जल से आपको जो बालक या बालिका है जो कि शीघ्र विवाह की कामना है उसके ऊपर यह जो जल है वो आपको छिड़क देना है। किसी कारणवश अगर लड़कियां घर में नहीं हैं, बाहर हैं, तो आप उसकी किसी चीज़ से, जैसे कि कोई कपड़ा है उसमें कपड़े पर थोड़ा सा जल आप छिड़क के रख दीजिए। जब वह आएगा तो उसको वही कपड़ा पहनने के लिए दीजिए। इस उपाय को करने से शादी संबंधी जो भी परेशानी होगी वो शीघ्र दूर हो जाएगी। नीम के पेड़ का अगर हम यह उपाय करते हैं तो हमारे शास्त्रों में निहित है कि जो नीम का पेड़ है उसमें शीतला माता का वास होता है। तो किसी कारणवश अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो नीम के पेड़ के आसपास आप यह उपाय कर लीजिए, और अगर आप मंदिर जाकर यह उपाय करेंगे तब तो बहुत अच्छी बात। और यह उपाय आपको शीतला सप्तमी या अष्टमी जो कि 1 मार्च को है, आप यह उपाय जरूर कीजिए। शीतला अष्टमी के दिन किया जाने वाला उपाय बिल्कुल भी खाली नहीं जाता है, उस दिन का लाभ हमें मिलता ही है। तो अगर अभी तक आपने बहुत ही उपाय कर लिए हैं और आपको बिल्कुल भी लाभ नहीं हुआ है तो एक बार शीतला अष्टमी के दिन आप यह उपाय करके ज़रूर देखिए। इस उपाय करने से माँ हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। तो आप यह उपाय जरूर कीजिए माता शीतला के लिए, माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए इस उपाय को आप जरूर करिए। चलिए, फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, हैप्पी होली।